हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो मैटर हम डिस्कस करेंगे वो मोटे तौर पे इस चीज पर आधारित है कि सारे एविडेंसेस होने के बाद भी रेवेन्यू के पास ये कोई अधिकार नहीं है कि रेवेन्यू प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के आधार पर एसएससी का एडिशन करे और एसएससी के द्वारा जो एविडेंसेस सबमिट किए गए हैं उनके अंदर कोई त्रुटि निकाले बिना एसएससी के एविडेंसेस को रिजेक्ट करके कोई एडिशंस किए जाएं। ऐसा ही एक इशू दिल्ली आईटीआईटी की डी बेंच के सामने एक केस इंडिया प्रॉपर्टी मॉरिशियस कंपनी सेकंड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के केस में सामने आया और यह मैटर 114 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 1 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 18 जुलाई 2024 को आया। प्रेजेंट केस में एसएससी एक कंपनी है जो कि मॉरिशियस में इनकॉर्पोरेट हुई 2006 में और यह कंपनी एक इन्वेस्टमेंट फंड के बतौर इनकॉर्पोरेट की गई और इस कंपनी के जो शेयर्स थे वो एक जेपी आईपीएम आई कंपनी जो कि मॉरिशियस में इनकॉर्पोरेटेड थी उसके साथ इसका एक कोलैबोरेशन था। केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं कि एसएससी ने प्रेजेंट केस में काफी सारी कंट्रीज से इन्वेस्टमेंट्स को पूल किया था और ये इन्वेस्टमेंट्स इंडिया के अंदर काफी सारी कंपनीज के अंदर एसएससी ने शेयर्स खरीदे थे और ड्यूरिंग द ईयर उन कंपनीज के शेयर्स को बेच करके एसएससी को 152 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था, जिसको एसएससी ने सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत और आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 4 ऑफ द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो कि इंडिया और मॉरिशस के बीच में है उसके तहत इस इनकम को अपनी रिटर्न ऑफ इनकम में एग्जेम्प्ट दिखाया। लेकिन जब असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो असेसिंग ऑफिसर का यह मानना था कि क्योंकि एसएससी कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे वो मॉरिशस के नहीं थे और उनको कोई रेम्यूनरेशन पे नहीं किया गया था और इस बिना पर कि जब एसएससी ने उस इन्वेस्टमेंट को बेचा और बेच करके जैसे ही फंड्स आए उन फंड्स को उन इन्वेस्टर्स को लौटा दिया गया जिन्होंने उसमें इन्वेस्टमेंट की थी, तो इस चीज को आधार मानते हुए असेसिंग ऑफिसर ने ड्राफ्ट असेसमेंट ऑर्डर पास किया, डीआरपी से डायरेक्शन सीख की गई और डीआरपी से डायरेक्शंस आने के बाद असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 और आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 4 के मुताबिक जो एग्जम्पशन थी उसको डिनाई किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी ने इन्वेस्टमेंट की है काफी सारे शेयर्स के अंदर वो असेसमेंट ईयर 2007-8 से लेकर के असेसमेंट ईयर 11-12 के बीच में की है और ये इन्वेस्टमेंट एसएससी ने करीबन 5 साल तक होल्ड की और तब उनको बेचा और उन इन्वेस्टमेंट्स को बेचने के बाद भी स्टिल अभी भी एसएससी के पास कुछ और इन्वेस्टमेंट्स हैं। ट्रिब्यूनल का यह भी मानना था कि प्रेजेंट केस के अंदर क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट्स थी वो सारी इन्वेस्टमेंट एसएससी के खुद के नाम में थी, इसलिए एसएससी को एक फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर भी नहीं माना जा सकता। ट्रिब्यूनल ने यह भी फाइंडिंग को रिकॉर्ड किया कि क्योंकि एसएससी ने एक एक्सटर्नल सर्विस प्रोवाइडर को अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कामों के लिए रखा था और उसको बकायदा रेम्यूनरेट भी किया गया था, उसको मेहनताना भी दिया गया था, तो इसलिए सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए खाली प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर एसएससी को एक कॉन्ड्यूट कंपनी नहीं माना जा सकता और ट्रिब्यूनल ने यह कहा कि प्रेजेंट केस के अंदर सारे फैक्ट्स ये दिखाते हैं कि एसएससी एक शाम कंपनी नहीं है, एक पेपर कंपनी नहीं है, इसलिए एसएससी को सेक्शन 90 सबसेक्शन 2 का और आर्टिकल 13 सब आर्टिकल 4 ऑफ द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट जो कि इंडिया और मॉरिशस के बीच में है उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। इस केस में असेसिंग ऑफिसर की जो मेन एलिगेशन थी वो ये थी कि क्योंकि एसएससी के पास जैसे ही इन्वेस्टमेंट्स बेच करके जो पैसा आया उसको एसएससी ने अपने इन्वेस्टर्स को वापसी कर दिया, क्योंकि ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स एसएससी ने एक ऐसा रेजोल्यूशन भी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स के दौरान दिया था जिस रेजोल्यूशन के मुताबिक ये सारी टर्म्स एंड कंडीशंस थी कि जैसे ही पैसा आएगा उस पैसे को इन्वेस्टर्स को वापसी कर दिया जाएगा। तो कोई भी चीज ऐसी
रिकॉर्ड पर नहीं थी, जो कि कोई सस्पिशन क्रिएट करती हो, जो कि एसएससी को एक कॉन्ड्यूट कंपनी डिक्लेयर करती हो। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इंडिया प्रॉपर्टी मॉरिशियस कंपनी सेकंड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और यह केस 114 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 1 पर रिपोर्ट हुआ। इस केस का जजमेंट 18 जुलाई 2024 को आया और यह मैटर दिल्ली ITAT की डी बेंच ने डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।